हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी मीन की और मीडियन की, और आज नंबर है हमारे मोड का। और मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं इस बार मोड की चर्चा करूँगी। किसी भी सीरीज़ में हमने बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा निकालने के हमारे पास कई टेक्निक्स होते हैं। हम मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, कई प्रकार के जो सेंट्रल टेंडेंसी है या रिप्रेजेंटेटिव डेटा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेस पर हम उसको यूज़ करते हैं। तो आज हम मोड की बात करेंगे। मोड जो है, मैंने उस दिन भी थोड़ा सा आप लोग को हिंट किया था पिछले वीडियोस में कि एक रफली डेटा होता है जो आपको, अगर जैसे गारमेंट आपकी इंडस्ट्री है या आपकी शूज़ इंडस्ट्रीज़ है, अगर आपको वहाँ पर तय करना हो कि हमें किस साइज़ की चीज़ों को बनाना चाहिए, तो हम बिल्कुल सेम मेजरमेंट नहीं लेते हैं, हम एक रफ मेजरमेंट लेते हैं। तो ऐसे रफ मेजरमेंट में हम मोड का ही जनरली यूज़ करते हैं। तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो आपके मोड का होता है। मोड जो है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो जहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन डाटा का होता है तो वहाँ पर मोड पाया जाता है। यानी कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू जो है वो मोड को शो करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा को शो करती है। लेकिन सीरीज में ऐसे कंसंट्रेशंस हो सकते हैं बिल्कुल ना हो, यानी कि मोड हो ही ना, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे कई कंसंट्रेशंस हो तो ऐसी सीरीज आपकी यूनी मॉडल ना हो करके बाई मॉडल हो सकती है, मल्टी मॉडल हो सकती है। इसमें डरने वाली बात नहीं है। कई लोग बच्चे डर जाते हैं और फ़ोन करते हैं कि मैम अरे इसमें तो 2 मॉडल निकल कर आ रहे हैं, हम क्या करें। तो वो वहाँ पर आप बाई मॉडल यानी दोनों वैल्यू को शो करेंगे। 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो मल्टी मॉडल और आप सारी वैल्यूज़ को शो करेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे, अगर आपकी सिंपल सीरीज़ है तो सबसे आसान तरीका है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को देख लीजिए। जहाँ पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो वैल्यू जो है आपकी मोड को शो करती है। लेकिन अगर सीरीज़ आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ है या डिस्क्रीट सीरीज़ है तो वहाँ पर हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को चुन सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा केसेस आ जाता है कि आगे पीछे की फ्रिक्वेंसी पर ये डिपेंड कर जाती है और उस कारण इसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखना है, ना कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू देखनी है। तो जहाँ हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है ये वहाँ पर पाया जाता है। ऐसे केसेस में हम 2 तरह की टेबल बनाते हैं। एक ग्रुप टेबल बनती है, वर्गण तालिका, और दूसरी एनालिटिकल टेबल बनती है यानी विश्लेषण तालिका। और इन दोनों टेबल के आधार पर फाइनली जब रिजल्ट्स निकल कर आते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा मोड यानी बहुलक कहाँ पर लोकेट कर रहा है। बहुलक की एक और खासियत है, जैसे कि मीडियन की खासियत है कि आप उसे ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं या ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही मोड को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड को बनाने के लिए, जैसे मीडियन में हमने बताया था, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाई जाती है और 2 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी मोर देन सीरीज की और लेस देन सीरीज की जहां इंटरसेक्ट करती है उसके ठीक नीचे आपका मीडियन पाया जाता है। मोड को बनाने के लिए आपको क्लास इंटरवल का डेटा जो होता है, ये क्लास इंटरवल में ही बन सकती है, सिंपल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज की नहीं बनेगी। आपकी क्लास इंटरवल सीरीज का हिस्टोग्राम अगर बना लेते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला हिस्टोग्राम होता है और उसके लेफ्ट साइड का हिस्टोग्राम और राइट साइड का हिस्टोग्राम के साथ अगर आप डायगोनल बनाते हैं तो डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट के ठीक नीचे आपका मोड लोकेट करता है। तो आप इसे ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब हम इसकी मेरिट और डीमेरिट की बात करें, क्योंकि यूजेस तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। मेरिट और डीमेरिट की बात करें तो मीन और मीडियन जो है वो आपका एक आइडियल एवरेज की प्रॉपर्टी होती है कि वो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, और मीन और मीडियन में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन आपके मोड में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि कौन सिंपलिसिटी रखता है तो मोड रखता है, मीडियन से भी ज़्यादा सिंपलिसिटी रखता है। कितनी जल्दी आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि सिंपल होता है, ये अंडरस्टैंड में आसान होता है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और आप इसको आराम से मतलब इसमें आपको डेटा को अरेंज भी नहीं करना होता है और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ये किसी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है, ये सैम्पल फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं होता है, और इसको आपको निकालने में सबसे आसान रहता है, क्योंकि आप इसको देख करके ऑब्जर्वेशन बेस पे भी पता सकते हैं। अगर आपके पास कुछ डेटा मिसिंग है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली आप इसमें मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डीमेरिट्स के रूप में अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने सबसे पहला डीमेरिट आपको बता दिया कि ये रिजिडली डिफाइंड नहीं होता, ये इल डिफाइंड होता है। और इसकी
ये प्रॉपर्टी तो है कि ये बाई मॉडल होता है, मल्टी मॉडल होता है, लेकिन यही इसकी डीमेरिट भी है कि इसमें कोई एक मॉडल नहीं हो सकता। हो सकता है सीरीज़ में मॉडल ना हो सकता है कि सीरीज़ में बाई मॉडल या मल्टी मॉडल पाया जाए। इस तरह के केसेस भी आपको मिल सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। और जैसा कि कुछ चीज़ें होती हैं दिखने में बहुत आसान लगती है, सिंपलिसिटी ये लगती है, लेकिन जब आप इसको डिस्क्रीट सीरीज़ पर आप 2 टेबल बना करके, यानी कि आप ग्रुपिंग टेबल बनाते हो, एनालिटिकल टेबल बनाते हो, तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाता है। ग्राफ से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इसकी मेरिट्स भी हैं और कुछ इसकी डीमेरिट्स भी हैं। ये आसान है, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, और ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन ये इल डिफाइंड होता है। और इसको कैलकुलेट करने में जब इसकी कंटिन्यूस सीरीज पर आप आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, और कई केसेस में ये पाया भी नहीं जाता है, आपको मिल नहीं सकता है। तो ये इसकी डीमेरिट्स होती हैं। तो आज आप लोगों को फिर एक अच्छी जानकारी मिली। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी मिल सकते हैं कि आप इसमें कंटिन्यूस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में जब आपको सिलेक्शन के बेस पर आपको एक क्लास इंटरवल मिल जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी आपका मीडियन की तरह पोजीशन बताता है, पोजीशन के बाद आपको वैल्यू बताता है। तो जब आपको इसमें भी आपको पोजीशन मिल जाती है, तो पोजीशन पर जब आप फॉर्मूले पर उस वैल्यूज़ को रखते हैं, तो कई बार ऐसा केस आता है कि या तो ये नेगेटिव वैल्यू देने लगता है या ज़ीरो देने लगता है। तो वहाँ पर हमको मोड को जो फॉर्मूला है उसको भी चेंज करना पड़ता है। इस पर मैं अपना एक वीडियो जो आपको बना कर दूंगी, वो मेरा वीडियो जो होगा वो हमारा क्या कहते हैं, पूरा उसमें एग्जाम्पल्स लेकर के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस एग्जाम्पल में किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कैसे उसको आप फॉर्मूले को चेंज करेंगे और कौन सा फॉर्मूला आप उसमें रखेंगे। तो आज आपको फिर एक अच्छी जानकारी मिली है, तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट हमें प्लीज़ ज़रूर करिए ताकि हम समझ सकें कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। थैंक यू।